गौतम बुद्ध जीवन में आगे कैसे बढ़े और उन्हें इतना सम्मान क्यों मिला? गौतम बुद्ध का सम्मान किसी धन, शक्ति या राजपाट के कारण नहीं हुआ। उन्हें सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज की, कठिन परिश्रम किया और अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन, करुणा और अहिंसा को अपनाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध का उत्तर प्रेम से, घृणा का उत्तर दया से और दुख का समाधान सही सोच और अच्छे कर्मों से मिलता है। गौतम बुद्ध ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी लोगों को समान माना और सच्चाई, ईमानदारी तथा आत्मसंयम का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग उनका सम्मान करते हैं। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि यदि हम ईमानदारी, मेहनत, अच्छे आचरण और दूसरों की भलाई के रास्ते पर चले तो समाज में सम्मान अपने आप मिलता है। सच्चा सम्मान पद, पैसा या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और कर्मों से मिलता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने यह निश्चय किया कि उनकी शिक्षाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसलिए सभी प्रमुख भिक्षु एकत्र हुए और बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करके उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित किया। आगे चलकर यही शिक्षाएं बौद्ध धर्म का आधार बनी। समय बीतने के साथ बुद्ध का संदेश भारत के अनेक राज्यों तक पहुंचा। कई राजाओं ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और लोगों को सत्य, अहिंसा तथा करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक थे। एक भीषण युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने राज्य में शांति, दया और न्याय को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक ने स्तूप, विहार और अनेक स्मारकों का निर्माण कराया। उन्होंने अपने दूतों और भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन और अन्य देशों में भेजा ताकि बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच सके। धीरे धीरे बौद्ध धर्म एशिया के अनेक देशों में फैल गया और करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। सदियों बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती रहीं। उनके उपदेश केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए थे। उन्होंने सिखाया कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म और आत्मसंयम से प्राप्त होती है। आज भी दुनिया भर में लोग ध्यान, करुणा, अहिंसा और सत्य के उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर मनुष्य अपने प्रयासों से स्वयं को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य रखे, क्रोध पर नियंत्रण करे, दूसरों के प्रति दया रखे और सत्य का पालन करे, तो वह अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसी कारण गौतम बुद्ध केवल एक महान गुरु ही नहीं, बल्कि मानवता के ऐसे पथ प्रदर्शक माने जाते हैं जिनकी शिक्षाएं हजारों वर्षों बाद भी उतनी ही उपयोगी है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा, विनम्रता, ज्ञान और करुणा में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह स्वयं भी सुखी रहता है और समाज में भी प्रकाश फैलाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई सौ वर्ष बाद भी उनकी शिक्षाओं का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ा। समय समय पर अनेक विद्वान भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वहां केवल धर्म ही नहीं, बल्कि दर्शन, चिकित्सा, गणित और भाषा का भी अध्ययन कराया जाता था। समय के साथ अनेक देशों में बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं, सुंदर विहार और शांत ध्यान केंद्र बनाए गए। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं जहां बुद्ध का जीवन बीता था। बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर आज भी लोगों को शांति और आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक युग में भी बुद्ध का संदेश पहले जितना ही महत्वपूर्ण है। जब लोग तनाव, क्रोध और चिंता से घिर जाते हैं, तब बुद्ध की शिक्षा उन्हें धैर्य, करुणा और आत्मसंयम का मार्ग दिखाती है। ध्यान और सजगता का अभ्यास करके अनेक लोग अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सच्ची जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पाने में है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं समय, देश और भाषा की सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी केवल उनके जीवन की कथा नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की एक ऐसी यात्रा है जो आज भी हर व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, वह स्वयं सुखी रहता है और अपने परिवार, समाज तथा पूरे विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रकाश फैलाता है।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहीं। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने यह निश्चय किया कि बुद्ध के उपदेशों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसलिए अनेक भिक्षु एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने बुद्ध द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक याद करके दोहराया। बाद में इन्हें बौद्ध ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति इनका अध्ययन कर सके। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी फैलने लगा। सम्राट अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक देशों में धर्मदूत भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। समय के साथ यह संदेश नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और कई अन्य देशों तक पहुंचा। हर स्थान पर लोगों ने बुद्ध की करुणा, अहिंसा और सत्य के संदेश को अपने जीवन में अपनाया। जहां जहां बौद्ध धर्म पहुंचा, वहां सुंदर विहार, स्तूप और ध्यान केंद्र बनाए गए। इन स्थानों पर लोग केवल पूजा करने नहीं, बल्कि मन को शांत करने, ज्ञान प्राप्त करने और अच्छे जीवन का मार्ग सीखने आते थे। भिक्षु और भिक्षुनियां बच्चों तथा युवाओं को शिक्षा देते, बीमारों की सेवा करते और समाज में प्रेम तथा भाईचारे का संदेश फैलाते थे। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध का संदेश कभी पुराना नहीं हुआ। आज भी दुनिया के लाखों लोग प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करते हैं, दूसरों के प्रति दया का व्यवहार करते हैं और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान और सजगता का अभ्यास तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकता है। यदि हम सत्य बोलें, ईमानदारी से कार्य करें, दूसरों की सहायता करें और किसी को कष्ट न पहुंचाए, तो हमारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भर सकता है। आज जब संसार में अनेक चुनौतियां हैं, तब बुद्ध का संदेश पहले से भी अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्रोध का उत्तर प्रेम से देना चाहिए और हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। यही सच्चा साहस और वास्तविक विजय है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा